नमस्कार साथियों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। क्या आपके घर में भी कोई ऐसा इंसान है जो बाहर वालों के लिए तो बहुत मीठा है, लेकिन अपने ही परिवार के लिए नीम जैसा कड़वा? क्या आपके आसपास भी ऐसी सास हैं जिन्हें बहू को कष्ट देने में बहुत आनंद आता है, और एक ऐसा पढ़ा लिखा बेटा है जो सब कुछ देख कर भी गूंगा बहरा बना रहता है? अगर हाँ, तो आज कि यह छोटी सी कहानी आपके परिवार की आंखें खोल देगी। एक गांव में एक बहुत अमीर व्यक्ति रहता था। उसे अपने पैसे और रुतबे पर इतना घमंड था कि उसे लगता था कि उसके आगे कोई नहीं निकल सकता। वो घर में अपनी पत्नी से मजदूरों की तरह काम करवाता, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, बल्कि वो ये चाहता उसके बच्चे पढ़ाई लिखाई करके क्या करेंगे, आखिर खेती बाड़ी ही तो करना है। अपने रिश्तेदारों से बात तक नहीं करता, लेकिन बाहर का कोई तीसरा व्यक्ति बुलाए तो तुरंत दौड़ा चला जाता था। उसी घर में उसकी बूढ़ी माँ भी रहती थी, जो पुरानी रूढ़िवादी सोच की थी, और बहू को तंग करने में उसे परम आनंद मिलता था। उस घर का बेटा बहुत पढ़ा लिखा था, बड़ी डिग्रियां थी उसके पास, लेकिन वो अपनी माँ और परिवार के इस जुल्म पर हमेशा चुप रहता था। एक दिन उस गांव में एक ज्ञानी संत आए। उन्होंने जब इस घर की हालत देखी तो उस पढ़े लिखे बेटे को बुलाया और घर के आंगन में सूख रहे एक तुलसी के पौधे को दिखाकर कहा, बेटा, इस पौधे की जड़ों में कोई रोज़ तेजाब डाल रहा है, तुम इसे रोकते क्यों नहीं? बेटे ने कहा, बाबा, तेजाब डालने वाली मेरी माँ है, वो पुरानी सोच की है, मैं उनके बीच में कैसे पढ़ूँ? मुझे घर में शांति चाहिए। तब संत ने मुस्कुराते हुए एक ऐसी बात कही जो आज के हर इंसान को सुननी चाहिए। संत ने कहा, तेजाब डालने वाला तो अज्ञानी है, लेकिन सबसे बड़े गुनहगार तुम हो। शास्त्रों और कानून दोनों में लिखा है कि पाप करने वाले से बड़ा पापी वो होता है जो अपने आँखों के सामने होते हुए पाप को चुपचाप सहता या देखता है। संत ने आगे कहा, तुम्हारी शिक्षा बेकार है अगर वो तुम्हें अपने के लिए स्टैंड लेना नहीं सिखाती। और याद रहे, शास्त्रों में बड़ों को क्षमाशील और परिवार को छाया देने वाला माना गया है। जो बड़ा होकर भी छोटों को माप नहीं कर सकता, वो उम्र में चाहे जितना बड़ा हो जाए, दिल और संस्कारों से हमेशा बोना ही रहेगा। असली अमीरी पैसे में नहीं, बच्चों के अच्छे भविष्य और रिश्तों की मिठास में है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि डिग्रियां सिर्फ रद्दी का कागज़ नहीं होनी चाहिए और पैसों के घमंड में परिवार को नहीं उजाड़ना चाहिए,
तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। क्या पता एक शेयर किसी बिखरते हुए परिवार को बचा ले। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।